आखिर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को देश के युवाओं पर क्या बोलना पड़ा? क्या देश के युवाओं ने इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे सिस्टम और सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो उनकी वो सुने जिसके बारे में वो चीख चीख कर बात कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के युवाओं को प्रधानमंत्री का संदेश कैसे मिलेगा? दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 80वें जश्न पर खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हम कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति या धर्म या पंथ में अपने आप को उस खांचे में फिट देख सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस का ये मौका हमें एक बार फिर एक होकर याद दिलाता है कि हम कुछ भी हों उससे पहले हम एक भारतीय हैं। वो भारतीय जो न केवल अपने मौजूदा वक्त बल्कि बीते हुए कल और आने वाले भविष्य के बारे में न केवल बोले, सोचे, बल्कि खूब आजादी से सोचे, क्योंकि ये स्वतंत्रता सिर्फ नाम की स्वतंत्रता थोड़ी है, हमारे बोलने और सोचने की भी है। इसीलिए ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस देश में जब आज आप और हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, एक अलग जग चुकी है, अलग शिक्षा व्यवस्था को लेकर। हालत ही है दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चे अब स्कूलों के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमें अपने स्कूल ठीक करने हैं, हमारे टीचर क्यों नहीं स्कूल आते, हमें शौचालय साफ चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे देश का जो जेन अल्फा है अपने बड़े भाई और बहनों से प्रेरणा लेकर उसने ठान लिया है कि विकसित भारत का जो संकल्प न केवल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देते हैं, बल्कि हमारे पूर्व पीएम भी उसकी आधारशिला, उसकी बुनियाद रख चुके हैं। उसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना है, शिक्षा को हथियार बनाकर। स्थितियां यहां तक आ गई कि प्रधानमंत्री को भी लाल किले की प्राचीर से उन चिंताओं के बारे में कम से कम इशारों में ही सही बात करनी पड़ी। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित किया। दोस्तों, वैसे तो उन्होंने युवाओं को लेकर काफी बातें बोली, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी, जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि फ्री कोचिंग का नेटवर्क हम खड़ा करेंगे और सरकार इस पर खर्च करेगी। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। हालांकि इसके अलावा देश के जो युवा थे, चाहे वो जेन अल्फा हो या जेन जी हो या उनके माता पिता हो, एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ध्यान चाहते होंगे। वो पेपर लीक जैसा मुद्दा है, जो सरकारी नौकरियों में जो अनियमितताएं हैं, जैसे झारखंड का इतना बड़ा प्रोटेस्ट उसी पर है, उसको स्पेसिफिक तरीके से प्रधानमंत्री एड्रेस करें, वो प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मतलब मैं कम से कम उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री अगर जंतर मंतर का जिक्र ना भी करते तो इतना तो मैं उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री बोल दे कि हमारे जो देश का जो युवा है, जो जेन जी है, वो इस बात को लेकर चिंता में है कि जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों का जो संकट है, उसको कैसे दूर किया जाए। पीएम इस पर अपने सरकार की तारीफ भी कर सकते थे कि उन्होंने उन चिंताओं को समझकर एंटी पेपर लीक जो है वो संसद से पास कराया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी नहीं किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने देश के बच्चों से, देश के युवाओं से कहा कि वो 1-2 घंटा निकालें और जनगणना के काम में परिवार वालों की और उस टीम की मदद करें। अब ये तो पता नहीं कि बच्चे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे टाइम। मुझे ये भी नहीं पता कि इन जेन अल्फा और जेन जीज ने प्रधानमंत्री के 75 मिनट के भाषण को सुनने के लिए वक्त निकाला होगा कि नहीं निकाला होगा। लेकिन ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है दोस्तों कि इस 80वें स्वतंत्रता दिवस में एक अलग लेवल की अलख देख रहे हैं हम, एक ऐसी अलख जिसको देखकर मन ऊर्जा से भर जाता है और एक तसल्ली होती है कि कम से कम हमारी जो अगली पीढ़ी है वो बड़ी होशियार है, वो बड़ी हिम्मती है और वो लड़ाका है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जेन जी के बाद जेन अल्फा प्रदर्शन हो रहा है। दिलचस्प ये है कि सब जगह सेम तस्वीरें हैं। अपने स्कूलों के बाहर धरने पर बैठे बच्चे, लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं
हमको हमारा अधिकार आपको देना होगा, हमारे स्कूल आपको ठीक करने होंगे, हमें साफ पानी आपको देना होगा, हमें सही मिड डे मील आपको देना होगा, हमारे लिए टीचर्स आपको रखने होंगे। हालांकि ये दुखद भी है कि बच्चों को इसके लिए खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन बच्चे खड़े होकर कम से कम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो काम सरकार को स्वतः करना चाहिए था वो कर रहे हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है। दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री कम शब्दों में ही सही लेकिन कम से कम जेन जीज और जेन अल्फा को एक तरह से फ्री कोचिंग की बात बोलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों की इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जब इन बेटियों को पता चला कि उनका स्कूल 7-8 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है तो ये बरस पड़ी अधिकारियों पर और खूब सुनाया कि अगर हमारा स्कूल कहीं दूर भेजा गया तो फिर हम जो करेंगे इसके जिम्मेदार केवल आप लोग हैं। जरा सुनिए हमारी देश की इन छात्राओं को जो पूरी आजादी स्वतंत्रता के साथ आवाज बुलंद कर रही हैं। गरीबों के घर तोड़ के उनको चोरीकरण करने के लिए उस दिन के लिए कराया, जनता कुछ नहीं बोली, जनता उफ तक नहीं करी सर। लेकिन अब लड़कियों की शिक्षा पे, उनके अधिकार पे बात आई है तो जनता बोलेगी और आज जनता आवाज उठाएगी। सर हमारे यही सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें और हमें पता है कि आप एप्लीकेशन लेंगे उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन बाद में वापस आप नोटिस जारी करके ये कह देंगे कि नहीं स्कूल गया। तो सर हमारे साथ हमें लिखित में चाहिए, हमें पूरा पक्का प्रूफ चाहिए और हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों सीजेपी के सदस्य आशुतोष रांका राजस्थान के जोधावास थाना गाजी में पहुंच गए। यहाँ लड़कियां जो हैं, जो जेन अल्फा हैं, स्कूल की बच्चियां यहाँ काफी दिनों से प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि इनके क्लासरूम में कोई व्यवस्था नहीं थी, इनके पास कमरे नहीं थे और इसको लेकर ये अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रही थी। बताओ अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा नहीं लिया। लेकिन आशुतोष रांका यहाँ पहुंचे और उन्होंने उनकी आवाज को बल दिया। दोस्तों यहाँ स्कूल की छत भी गिर चुकी है। आप सोचिए, मतलब जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो छत भी गिर चुकी है। वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे उस वक्त क्लासरूम में नहीं थे। अब आशुतोष रांका यहाँ पहुंचे, उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारियों को बोला आप मुझे सरसर मत बोलिए, ये बताइए क्या ये पानी आप पी सकते हैं जो आप बच्चों को दे रहे हैं? हाँ, मैडम आप एक बात बताइए, पी के दिखाओ। हाँ, आप ये पानी पियेंगे? आप पियेंगे क्या अपने घर में ये पानी? सर पानी तो सर मत कीजिए सर, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे सर मत बोलिए। मेरा नाम आशुतोष जी कर सकते हैं आप ये बताइए आपके घर पे ऐसा पानी आएगा तो आप अपने बच्चों को ये पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? दोस्तों आशुतोष रांका वहीं बैठ गए। उसके बाद छात्रों के बीच नारेबाजी हो रही थी, छात्राएं जो हैं वो नारेबाजी कर रही थी, आशुतोष रांका वहीं बैठे हुए थे, पुलिस भी बैठी हुई थी और लगातार 4-5 घंटे ये प्रदर्शन चलता रहा। और उस प्रदर्शन का हासिल ये है दोस्तों, आपको सुनकर इतनी खुशी होगी, उस प्रदर्शन का हासिल ये है कि 5 घंटे के धरने ने राजस्थान सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। छात्राओं की सारी मांगे मान ली गई हैं। जोधावास थाना गाजी में सभी क्लासरूम 1 हफ्ते में ठीक कर दिए जाएंगे और केवल ये क्लासरूम बच्चों के पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होंगे। वैसे बड़ी शर्मनाक बात है कि ये बात सरकार को बोलनी पड़ रही है, प्रशासन को बोलनी पड़ रही है, लेकिन लिखकर स्थानीय प्रशासन ने ये बात बोली है। 7 कमरे अगले 3 महीने में तैयार हो जाएंगे और आने जाने की सड़क को 48 घंटे में तैयार कर दिया जाएगा और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। ये बेसिक है जो हर स्कूल में होना चाहिए, बेसिक। मदन दिलावर जी, ये लिखा है आशुतोष रांका ने, शिक्षा मंत्री को यहां पर बोल रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री जो कि राजस्थान के हैं, शिक्षा मंत्री के लिए बोल रहे हैं, मदन दिलावर जी 3 महीने में सभी जर्जर स्कूलों को ठीक कराइए वरना आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे ये वाला भारत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बात यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफ की नहीं कर रही हूं, आशुतोष रांका तो बाद में आए, छात्राएं वहां पहले से प्रोटेस्ट कर रही थी। कल लखनऊ में भी कुछ इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये जेन अल्फा किसी से डर ही नहीं रहे, इनको किसी बुलडोजर का डर नहीं है, किसी भी तरह से पुलिस से ये बहस कर लेते हैं। पुलिस वाले इनसे कहते हैं निकलो निकलो, तो ये पुलिस वालों से बहस करते हैं, हम क्यों निकले? ये जो स्वतंत्रता है, जो ये बच्चे हमें एहसास करा रहे हैं, हमें डर होता है, लेकिन इन बच्चों में कोई डर नहीं है। इनको ये डर नहीं है हमें पीटा जा सकता है, इनको ये डर नहीं हमको डांट लग सकती है या हमारे स्कूल में और व्यवस्था खराब ना हो जाए। एकदम जो ये भिड़ जाने की ताकत है, मुझे लगता है कि ऊपर कहीं बैठे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, गांधी
ये इन बच्चों को देखते होंगे तो बहुत इत्मीनान से मतलब जश्न मनाते होंगे, खुश होते होंगे और उन्हें गर्व महसूस होता होगा। यही इस भारत की ताकत है दोस्तों। जब जब माना जाता है कि नहीं अब समाज में ये दिक्कतें आ गई हैं, लोग डरने लगे हैं, किसने सोचा था कि 2-3 महीने के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी कि इतनी मजबूत सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा देना पड़ेगा, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, जबकि ये पूरा एपिसोड जो जंतर मंतर का है वो नीट पेपर लीक से ही शुरू हुआ। भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक माफिया देश में चल रहा है, लेकिन इसको लेकर किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। कम से कम सरकार बोलने पर बाध्य है कि हम चलिए फ्री कोचिंग आपको उपलब्ध कराएंगे ऑनलाइन। ये बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि सरकार चाहे उसको ओपनली एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन वो समझ रही है कि ये छटपटाहट, ये गुस्सा जो जेन जीज जेन अल्फाज में है, अब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से खूब सारी बधाई। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, ये स्वतंत्रता दिवस अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप कैसे मना रहे हैं और आप हमारे इस भारत को कैसा होता देखते हैं।